आज एक कहानी सुनाता हूँ भगवान और भक्त के बीच की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित और आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो आपके फ़ोन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। पर मैं एक बात बता दूं, कहानी शुरू करने से पहले गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कहानी को या तो सुने ना, और अगर सुन लिया तो पूरा सुने। क्योंकि अगर आपने कहानी को आधा अधूरा सुना तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं तो कहूंगा वीडियो को अभी छोड़ दो या पूरा सुनो। तो चलो शुरू करते हैं भगवान और भक्त की यह सच्ची और अद्भुत कहानी। यह बात है कुछ सालों पहले की। एक बहुत बड़ा गांव था जिस गांव का नाम था भीमापस्त। इस गांव में एक दंपती जोड़ा रहता था। उनका नाम शेखर और उमा था। उनकी शादी को 1 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम सुलेख और विलेस था। शेखर काम करने परदेश चला गया और अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़ गया। शेखर ने परदेश में खूब मेहनत की और पैसे कमाता था। गांव में भी गाय और भैंस पाली जाती थीं। अब सुलेख भी 5 साल का हो गया था। उमा ने उसे पास के एक बाबा के आश्रम में भेज दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शेखर भी साल में एक बार 1 महीने के लिए घर आता और फिर परदेश चला जाता। शायद उनकी किस्मत में खुशी ज्यादा रही नहीं। शेखर बीमार होने लगा और देखते देखते उमा और उसके बच्चों के जीवन में एक महासंकट आ गया। शेखर की मौत हो गई। शेखर की मौत का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चला। उमा टूट गई, वह रोती रही, पर शायद किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि शेखर और उमा की लव मैरिज हुई थी, पर उससे पहले उन्होंने अपनी अपनी कुंडली मिलाई थी और ज्योतिष ने कहा था कि लड़की की कुंडली मांगलिक है और यह शादी हुई तो लड़के की अकाल में मौत हो जाएगी। जो सोचा था वही सच हो गया। शेखर के बच्चे, एक 6 साल का था और एक 4 साल का। जब शेखर की चिता को आग लगाने ले गए तो बच्चे इतना रो रहे थे कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शेखर का अंतिम संस्कार हो गया, पर उमा का रो रोकर बुरा हाल था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग मेले में जा रहे थे। उन्हें देखकर विलेस ने उमा से कहा, चलो माँ, हम भी मेले में चलते हैं। पर उमा के पास पैसों के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने कहा, बेटा नहीं, दूसरी बार जाएंगे। पर विलेस बच्चा था, वह खूब रोया, माँ चलो कहता रहा। उमा उसे देखकर और रोने लगी। अगले दिन उमा नदी में कूदने के लिए नदी के किनारे गई और सोचने लगी, अब मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास बच्चों को देने के लिए खाना भी नहीं है। घर में एक दाना अन्न का भी नहीं है। मैं भी आपके पास आ रही हूं। तभी उस किनारे से एक जोगी बाबा जाने लगे। बाबा का रूप एक अघोरी जैसा था, लंबे बाल और दाढ़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ, पुराने मैले कपड़े, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जो कुछ ना करे, डर गया वो हार गया, और जो हार गया वो किसी का ना हो पाया। शिवम शिवाय कहते कहते वह चले गए। तभी उमा ने सोचा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और अभी से हार मानने लगी। मेरा सहारा तो कोई नहीं, पर मेरे बच्चों का सहारा तो मैं ही हूं। अब से मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। अब उमा दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजती और कुछ पैसे कमाती। कभी 50 किलो चावल और गेहूं पीठू लगाकर लोगों के घर पहुंचाती और लोग उसे कुछ पैसे दे देते। ऐसे ही उमा गुजारा करती थी। लोग उसे गंदी नजर से देखते, पर वह सब सह लेती। उसके बच्चों को भी लोग गालियां देते, अपने घर का काम कराते, पर कुछ नहीं देते। यहां तक कि बच्चों को मारते भी थे। जब बच्चे रोते रोते घर आते तो उमा भी रोती, पर वह क्या करती। कुछ कहती तो लोग उसे ही गलत कहते, इसलिए वह सब सह लेती। एक दिन उमा सुलेख को अपने साथ ले गई, पर उसे काफी दूर जाना था और सुलेख चलते चलते थक गया। पास ही एक जगह सत्यनारायण की कथा हो रही थी। उमा ने सुलेख से कहा, वहां जाकर बैठ जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। सुलेख कथा में जाकर बैठ गया। कथा में पंडित जी ने कहा, जो भगवान को भोग लगाकर नहीं खाता वह पाप खाता है। उमा आई और सुलेख को ले गई। रात को सुलेख ने अपनी माँ से कहा, माँ,
आज मैंने कथा में सुना कि जो भगवान को भोग नहीं लगाता और खाना खाता है, वह पाप खाता है। उमा ने कहा, यह सच है, पर क्या करें, हमारे पास भगवान नहीं है। अगले दिन सुलेख और उसका भाई विलेस कथा में गए। सुलेख ने पंडित जी से कहा, कल आपने कहा था जो भगवान को भोग नहीं लगाता, वह पाप खाता है, और हमारे पास भगवान नहीं है, तो आप हमें भगवान दोगे? पंडित जी ने कहा, ठीक है, पूजा खत्म हो जाए, फिर दूंगा।